हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपको निर्जला एकादशी के दिन घड़ा, चीनी, पंखा और फल दान करने की संपूर्ण विधि बताने जा रही हूँ। यदि आप इन 4 वस्तुओं का दान सही विधि और श्रद्धा के साथ करते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा और व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। लेकिन उससे पहले आप यह जान लें कि कई भक्त निर्जला एकादशी पर 13 चीजों का दान करने का संकल्प करते हैं, लेकिन किसी वजह से वह उन 13 चीजों का दान नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। शास्त्रों में दान का महत्व वस्तु की संख्या से नहीं, श्रद्धा व भक्ति भाव को देखा जाता है। ऐसे में आप इन 4 वस्तुओं का दान कर सकते हैं जो मैंने आपको अभी ऊपर बताई हैं। आपको करना क्या है? सबसे पहले प्रातःकाल स्नान करें, स्वस्थ वस्त्र धारण कर ले। उसके बाद भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी जी का पूजन करें, दीप जलाएं, धूप अर्पित करें और भगवान का ध्यान करें। अब दान की चारों चीजों को एक जगह पर एकत्रित कर ले। पहले आप संकल्प लें जिस तरह से आपको व्रत करना है। फिर उसके बाद आप एक नया मिट्टी का घड़ा लें, उस घड़े को अच्छे से धोकर साफ कर ले। उसके बाद उसे स्वच्छ जल से गर्दन यानी कि कलश के मुख तक भर दें। इसके बाद घड़े की चारों गर्दन पर कलावा बांधें। उसके बाद रोली, कुमकुम, चंदन से तिलक करें। घड़े के अंदर थोड़ा सा चीनी डालें, फिर उसको स्वास्तिक बनाकर घड़े की प्लेट से ढक दें। फिर मंदिर में पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। आप लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछा सकते। फिर वहाँ पर भगवान की फ़ोटो, विष्णु जी की फ़ोटो, लड्डू गोपाल जी की फ़ोटो, गणेश, लक्ष्मी जी, इन सबको बैठाकर आप पूजा कर सकते हैं। मैं अपनी पूजा मंदिर में कर रही हूँ। अगर आप अलग से चौकी बिछा के कर रहे हैं तो वहाँ पर विष्णु जी को और गणेश जी और लक्ष्मी जी को अवश्य बैठाएं। साथ में लड्डू गोपाल जी को भी अवश्य बैठाएं। उसके बाद आप इस जल से भरे हुए घड़े को एक साफ सुथरे स्थान पर स्थापित कर दें। इसके बाद घड़े के ऊपर एक छोटी कटोरी या पात्र में चीनी रखें। फिर चीनी के ऊपर श्रद्धा पूर्वक फल रखें, कोई भी मौसमी फल जैसे आम, खरबूजा आदि। उसके बाद आप फलों के ऊपर या साथ में ही एक नया पंखा रखें। इसके साथ ही आप श्रद्धा पूर्वक दक्षिणा अवश्य रखें, क्योंकि बिना दक्षिणा के दान को पूर्ण नहीं माना जाता है। दक्षिणा अपने सामर्थ्य के अनुसार 11, 21, 51, 101 जितनी श्रद्धा हो आप रख सकते हैं। गणेश जी के समक्ष आप जो भी प्रसाद रखें उसमें तुलसा जी ना रखें। लड्डू गोपाल जी और विष्णु जी के भोग में आप तुलसा जी रख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो भी मेरी वीडियो देख रहा है वह लास्ट तक अवश्य देखे, क्योंकि आधी अधूरी वीडियो हो या मूवी हो आपको समझ में नहीं आएगी। तो चलिए अब आपको और बताते हैं। दक्षिणा रखने के बाद अब दोनों हाथ जोड़कर भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करें और कहें, हे प्रभु, मैं श्रद्धा और भक्ति भाव से यह जल से भरा घड़ा, चीनी, फल, पंखा और दक्षिणा दान कर रहा हूँ या रही हूँ। कृपा मेरे इस दान को स्वीकार करें और सभी परिवार अपनी कृपा बनाए रखें। इसके बाद आप इस दान सामग्री को किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दें। दान करते समय यह मंत्र बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप अवश्य करें। इस मंत्र का जाप करें और साथ ही हाथ में जल लेकर उस 3 बार कलश के ऊपर करने के बाद उसे आप हाथ जोड़कर दान कर दीजिए। अब हम आपको बताते हैं कि इन 4 चीज़ों को दान करने का अर्थ क्या है और ये क्यों की जाती है। सबसे पहले जल से भरे हुए घड़े का दान करते समय हमें यह बोलना चाहिए, ओम नमो नारायण नमः। फिर चीनी का दान जब हम करते हैं तो जीवन में मधुरता का प्रतीक है, जिसे मेरे जीवन में प्रेम की मधुरता हमेशा बनी रहे। फल का दान, जब हम फल का दान करते समय भगवान से हम ये प्रार्थना करते हैं कि हमें अच्छे कर्म करने की प्रेरणा मिले और शुभ फलों की प्राप्ति हो। पंखे का दान,
पंखा दान करते समय भगवान हमें शीतलता और सेवा का भाव प्रतीक कराते हैं। पूजा करने से पहले आप संकल्प लें जिस प्रकार से आपको व्रत करना है। संकल्प लेने की विधि मेरे चैनल पर अपलोड हो चुकी है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। निर्जला एकादशी व्रत, जिसे भीमसेनी व्रत भी कहा जाता है, इस व्रत को रखने से 24 एकादशी का फल प्राप्त होता है। इस बार आपको 26 एकादशी व्रत का फल प्राप्त होगा, क्योंकि इस बार एक महीना एक्स्ट्रा बढ़कर आया था। निर्जला एकादशी का प्रारंभ 24 जून की शाम 6:12 पर शुरू होगी और 25 की शाम 8:09 पर समाप्त होगी। तो इसीलिए 25 जून को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।